हेलो एवरीवन, स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन लेते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बेसिकली होता क्या है, ठीक है। हालांकि क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 8th तक ये चैप्टर आ जाता है। 7th में सरफेस एरिया, 8th में आप लोग देखते हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। व्हाट इज सरफेस एरिया एंड व्हाट इज वॉल्यूम। ओके, so surface area basically, what is the mean of area? space covered space covered by an object is what is area? Space covered by an object, that is called area. सरफेस का मतलब क्या है कि जो सरफेसेस हैं उसके फेस हैं। तो बेसिकली एरिया जो है हर कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है, चाहे वो 2D ऑब्जेक्ट हो या फिर 3D हो। इससे प्रीवियस क्लासेस में जो आपने देखा दैट वाज अबाउट ओनली 2D फिगर्स, बट इन हेयर इन क्लास 9th वी विल रीड अबाउट 3D ऑब्जेक्ट्स, 3D फिगर्स लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, कोन। ओके, तो दैट इज एरिया। नाउ कम टू वॉल्यूम। वॉल्यूम बेसिकली मीनिंग ऑफ वॉल्यूम इज कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कैपेसिटी ऑफ एन वेसल, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, अगर हम किसी वेसल की बात कर रहे हैं तो उसकी कैपेसिटी क्या है। जैसे आप कोई वेसल ले हैं, उसमें कुछ भर रहे हैं, कुछ लिक्विड भर रहे हैं, तो आप कहेंगे उसका कैपेसिटी कितना है, उसकी जितनी कैपेसिटी है वो उसका वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम इज ऑल अबाउट कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी को हम कह सकते हैं वॉल्यूम। ठीक है, कि किसी वेसल की में कितना पानी आ रहा है, क्या उसकी कैपेसिटी है, हाउ मच water you can fill in that vessel, that is its volume. तो अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग एरिया होता है, अलग अलग 3D ऑब्जेक्ट्स का अलग अलग वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर वन बाय वन हम एक एक ऑब्जेक्ट को लेंगे, अलग एक एक 3D फिगर को लेंगे। ठीक है, उसके सरफेस एरिया और उसके वॉल्यूम की बात करेंगे। सबसे पहले सिंपल सा लेते हुए चलें तो क्यूबॉइड। अब ये क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, क्यूब आप लोग जानते हैं ना, जैसे क्यूब आप लोग बनाते भी हैं। ठीक है, पजल होता है एक तरह का। उस क्यूब को आपने देखा है हर एक साइड, हर एक एज उसकी इक्वल होती है, तो वो क्या है, क्यूब है। लेकिन वहीं पर अगर हर एक एज उसकी डिफरेंट हो जाए, ठीक है, लेंथ कुछ हो जाए, ब्रेड्थ कुछ हो जाए, हाइट कुछ हो जाए, या फिर आउट ऑफ दीज 3 कुछ भी एक अलग हो जाए, तो हम कहते हैं कि दैट इज़ क्यूबॉइड। जैसे आपका रूम कह सकते हैं आप। रूम क्या होता है, एक तरह का क्यूबॉइड होता है, बॉक्स। ठीक है, बॉक्स क्या है, एक तरह का क्यूबॉइड है। अगर उसकी लेंथ ब्रेड्थ और डेप्थ क्या है, अलग अलग है, हाइट अलग अलग है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट के हैं, फिर लेंथ ब्रेड्थ डेप्थ के हैं, बात एक ही है। ठीक है, अब क्यूबॉइड जैसे आपने कहा आपके घर का रूम हो सकता है। ठीक है, दैट हैज़ ऑल्सो डिफरेंट लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, सो वी कैन कंसिडर दैट एज अ क्यूबॉइड। ओके, नाउ अगर हम इसका एक थोड़ा सा फिगर आपको बना के दिखाएं तो आप ये देख सकते हैं क्यूबॉइड हमने बनाया है। ठीक है, तो एक तरह का बॉक्स जिसमें लेंथ है, उसके पास ब्रेड्थ है। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ और डेप्थ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब ये समझना है कि इसका एरिया, वॉल्यूम। ठीक है, अब आप सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यूबॉइड के पास क्या क्या होता है। एज आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट एज। ठीक है, कितनी एज होंगी आप उसको काउंट कर सकते हैं। फेसेस देख सकते हैं, कितने फेस हैं इसके पास, तो आप देख सकते हैं। आप अपने रूम का एग्जांपल ले सकते हैं कि रूम के पास कितने फेस हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 फेसेस हो गए। ठीक है, एजेस आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर आप इसको काउंट करें। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया आपके पास। ऐसे आप देख सकते हैं 6 अंदर भी दिख रहे हैं, 1 2
3, 4, 5 और 6। तो ये हमारे पास टोटल 12 एजेस इसकी दिख गई। अब बात करेंगे इसके एरिया की, फॉर्मूला, ठीक है, क्या मतलब होता है, ठीक है, उस फॉर्मूले का मतलब क्या है, तो उस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल सी बात है, दो बातें हैं, ठीक है। एरिया में हम दो तरह के एरिया लेते हैं, हर ऑब्जेक्ट में, हर 3D फिगर में हम दो तरह के एरिया लेते हैं एक्सेप्ट स्फीयर। एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर इसको हम दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स वी कैन से वी कॉल इट लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। और दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया, TSA। अब कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है किसी भी क्यूबॉइड का, याद रखना, क्यूबॉइड के सेंस में, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट क्यूबॉइड, तो यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल भी कहते हैं क्यूबॉइड के केस में, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। क्यूबॉइड के केस में हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कह देते हैं, क्योंकि हम कभी रूम की बात कर रहे होते हैं ना, तो एरिया ऑफ वॉल्स की बात करते हैं। तो समझना कि CSA और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है और एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, ठीक है। तो इसकी बात करें तो ये होता है आपका 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट, समझ पा रहे, 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर, जो पेरीमीटर है चारों तरफ से, ठीक है, उसको क्या कर दोगे, हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया, जो मतलब कर्व्ड का मतलब क्या है, बेसिकली कर्व, यानी कि चारों तरफ का, लेटरल, हम टॉप और बॉटम को एक्सक्लूड कर रहे हैं उस केस में। अगर हम टॉप और बॉटम को एक्सक्लूड कर रहे हैं, इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो हम कहेंगे दैट इज CSA। TSA का मतलब क्या होता है, TSA का मतलब है जब हम इंक्लूड कर देंगे किसको, टॉप और बॉटम को भी, तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया आएगा। तो ये क्या होता है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब ये आ कहाँ से रहा है, यहाँ पर को आप समझना कि आपके पास 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, तो हर एक फेस आपको रेक्टेंगल दे रहा होगा, हर एक फेस आपको रेक्टेंगल दे रहा होगा, ठीक है। तो अगर रेक्टेंगल दे रहा है तो आप समझ सकते हैं कि हर एक का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेकिन यहाँ पर को लेंथ ब्रेड्थ इसको ले रहे हैं, लेकिन इसको तो हम हाइट कंसिडर कर रहे होंगे, ठीक है। तो उस केस में जब आप सबको ऐड करेंगे, ठीक है, मीन्स अगर इनको आप रेक्टेंगल में डिवाइड कर दें, जैसे इसको फर्स्ट रेक्टेंगल कह दें, इस वाले को सेकंड रेक्टेंगल कह दें, कि ये पीछे वाला जो फेस है इसको थर्ड रेक्टेंगल कह दें, और जो इस साइड फेसेस को 4th रेक्टेंगल कह दें, और ऊपर वाले फेस को 5 रेक्टेंगल के 5th रेक्टेंगल कह दें, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास कौन सा बचता है, ऊपर नीचे वाला कह दिया हमने, ठीक है। एंड वन मोर, इस तरफ का हमने बता दिया, इस तरफ का हमने बता दिया, ऊपर और नीचे, ठीक है, टॉप का हो गया, वो बॉटम का हो गया, एक आगे का होगा, एक फेस क्या होगा, आगे का होगा, ठीक है। तो उसको 6 कह देंगे। अब इसको हम यहाँ पे बताना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं करके, ठीक है, लेकिन आप समझ पाएंगे कि हम फ्रंट सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, हमने 6 सरफेस की बात करी, तो ऑब्वियस है, ठीक है, 6 सरफेस की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो एक बात समझनी है आपने कि L इंटू वी और H, ठीक है। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अगर इसको कंसिडर करें एक बार के लिए, ठीक है, ये लेंथ ये ब्रेड्थ कह दे रहे हैं, ठीक है, और इसको हाइट कंसिडर कर रहे हैं, तो नीचे वाले रेक्टेंगल में आप देखेंगे L इंटू बी आ रहा है, ठीक है, समझ आ रही बात। तो ये L है तो ऑब्वियस है इस वाले को भी आप L ही कह रहे होगे, ठीक है, और ये भी है तो आप इसको भी P ही कह रहे होगे, ये H है तो आप इस वाले को भी H ही कह रहे होगे, और इस वाली हाइट को भी H कह रहे होगे, क्योंकि चारों तरफ से होगी ना हाइट, तो ये भी H ही हो रहा होगा।
तो जब आप इसको, और जो नीचे वाला चल रहा है सेम ऊपर वाला रेक्टेंगल भी चलेगा, ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये भी चल रहा होगा, तो आप देखेंगे हर एक चीज़ 2 बार आएगी। एल इंटू बी इसके साथ आ रहा है, एल इंटू बी इसके साथ भी आएगा, तो 2LB बनेगा। अंदर भेजेंगे तो क्या बनेगा, LB इंटू 2 यानी कि 2LB। और यहाँ देखेंगे नीचे वाले रेक्टेंगल में LB आ रहा है, ऊपर में भी LB आ रहा है, तो LB प्लस LB 2LB बनेगा। यहाँ से B इंटू एच आएगा, यहाँ से B इंटू एच आएगा, तो क्या बनेगा 2BH बनेगा, ये 2 इंटू BH। और दूसरे वाले का H इंटू L, तो दोनों HL, तो 2HL बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से CSA और लेटरल सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। और जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या होता है, 2LP प्लस BH प्लस HL। इसका मैंने आपको ओरिजिनल बता दिया, ठीक है। ओके, हाँ, एरिया की बात हमने कर ली। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, कैपेसिटी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये क्या होता है, LBH मीन्स लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को अगर आप तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑब्वियस आपके पास क्या आ जाएगा, लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो पूरा आएगा ना, ये और पूरा हाइट तक, तो आप पूरा कवर कर रहे हैं। बात समझना, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो खाली इतना हिस्सा आपने कवर कर पाए, ये पोर्शन। लेकिन इसको आप यहाँ तक कवर कर रहे हैं तो ये पूरा हिस्सा कवर हो जाएगा अपने अभी। तो दैट विल बी क्या हो जाएगा, कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइड LBH। याद रखना, एरिया की जो यूनिट होती है वो होती है यूनिट स्क्वायर यूनिट, मतलब चाहे सेंटीमीटर हो, मीटर हो, तो मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन वॉल्यूम की क्या होती है आप खुद ही समझ सकते हो। मीटर 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 अगर ये रहा होता तो 3 मीटर होते, मतलब मीटर क्यूब हो जाता हो, यानी कि 3 मीटर नहीं कहना है, ठीक है। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर मीन्स मीटर क्यूब, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर मीन्स सेंटीमीटर क्यूब। द सेम लाइक यू विल से यूनिट क्यूब, ठीक है, जो भी यूनिट होगी उसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी क्या होती है, यूनिट स्क्वायर। एरिया जो भी होगा वो यूनिट स्क्वायर में होगा हमेशा, और LBH क्या होगा, यूनिट क्यूब होगा हमेशा, ठीक है। ये तो था एक सिंपल सा क्यूबॉइड के बारे में इंट्रोडक्शन। अब ऐसे ही हम क्यूब के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। क्यूब आप जानते हैं वो कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन वहाँ LBH नहीं होता, क्योंकि अलग अलग तो नहीं होता, सारे के सारे क्या होते हैं, सेम साइड होती हैं, सारी एजेस सेम होती हैं। तो मीन्स यू कैन से सबकी साइड क्या होगी, ए, सबकी ए होगी, ठीक है, सारी 12 एजेस की ए ही होगी। तो ऐसे केस में जो CSA है मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया है या लेटरल सरफेस एरिया है, वो क्या बनेगा, आप खुद ही समझ के देखिए। लेटरल मतलब आपने टॉप और बॉटम को छोड़ना है, टॉप और बॉटम को छोड़ना है, तो अब आपके पास 4 स्क्वायर्स बचेंगे। एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये है, एक बैक वाला है, एक फ्रंट वाला है, 4 स्क्वायर्स आपके पास मिलेंगे, ठीक है। हालांकि क्यूबॉइड है, मैं हम क्यूब के सेंस में बात कर रहे हैं, तो आपके पास क्यूब क्या है, बेसिकली 6 स्क्वायर से मिलकर क्यूब बनता है। तो लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो वी विल स्किप टॉप एंड बॉटम, तो बचे हमारे पास कितने, 4 फेसेस। 4 फेसेस मतलब 4 स्क्वायर्स, और हर स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो 4 स्क्वायर्स का क्या होगा, 4 इंटू साइड मीन्स 4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है, ओके। 4 इंटू साइड स्क्वायर, ऐसे TSA, तो आप खुद ही कह सकते हैं, यू कैन इजीली से दैट 4 इंटू साइड स्क्वायर इज CSA, एंड फॉर मेकिंग क्यूब यू रिक्वायर 2 मोर फेसेस। तो ऑब्वियस है क्या होगा, 2 फेसेस का स्क्वायर ऐड हो जाएगा, तो 4 साइड स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 6 साइड स्क्वायर। ऐसे अगर वॉल्यूम की बात करोगे तो साइड इंटू साइड इंटू साइड, यहाँ जैसे LBH हुआ था वहाँ साइड इंटू साइड में साइड क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये है क्यूब का फॉर्मूला, ओके। नाउ प्रोसीडिंग अहेड, अब आपके पास आता है एक कोन, ठीक है। या कोन से पहले चलो सिलेंडर की बात कर लेते हैं। सिलेंडर क्या है, सिलेंडर तो आप सीधा सा एग्जांपल व्हाट यू यूज एट होम, LPG गैस सिलेंडर, उसको आप सीधा सीधा एग्जांपल ले लो, वो भी एक तरह वो भी सिलेंडर ही है, ठीक है। सिलेंडर मीन्स एक ऐसा फिगर या फिर एक ऐसा ऑब्जेक्ट
जहाँ पर को क्या होगा, इस तरह से दो टॉप और बॉटम में सर्कुलर फेसेस होंगे, ठीक है। दो टॉप और बॉटम में आपको क्या मिलेंगे, सर्कुलर फेसेस मिलेंगे, ऊपर भी एक सर्कल और नीचे भी एक सर्कल। जैसे चौक, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ चौक। चौक में टॉप और बॉटम में आपको क्या दिखता है, सर्कल दिखता है, और साइड में क्या है, फिर वो सर्कल कर्व आपको दिखता है, तो वो दैट इज कर्व्ड, एंड टॉप एंड बॉटम इज सर्कुलर। तो यहाँ पर कोई इसकी कुछ हाइट होगी ऑब्वियस है, और ये सर्कल पोर्शन है तो इसकी कुछ रेडियस होगी और कुछ डायमीटर हो सकता है। रेडियस है तो उसका ट्वाइस क्या हो जाएगा, डायमीटर। सिमिलरली नीचे भी सेम रेडियस होगी, क्योंकि इक्वल होता है, कभी भी याद रखना इक्वल मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर रेडियस अलग है नीचे रेडियस अलग है, ऊपर रेडियस अलग नीचे रेडियस अलग होगी तो फिर वो कुछ और बनेगा, उसके बारे में हम बाद में करेंगे। क्लास 10th में जब फर्स्ट टर्म ऑफ कोन पढ़ते हैं तो वहाँ कुछ ऐसा फिगर देखने को मिलता है, ऊपर रेडियस अलग और नीचे रेडियस अलग। सो राइट नाउ वी विल नॉट गो अबाउट दैट। तो अब यहाँ पर को सबसे पहले बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया की। CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRH। 2πRH का मतलब क्या है कि एक सर्कल था, ठीक है, एक सर्कल जिसका सरकमफ्रेंस 2πr है, तो ऐसे ही आपको बहुत सारे सर्कल अगर मिलेंगे h हाइट तक, तो 2πr इंटू h हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर एक्सप्लेन करना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, ठीक है। उसके लिए आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, एक प्रैक्टिकली इसको दिखाया जा सकता है। TSA देखो 2πRH मतलब है कि ये वाला हिस्सा ऐड कर रहे हैं बस, ये जो कर्व वाला हिस्सा है। नाउ व्हाट इज TSA? TSA में हम टॉप और बॉटम को ऐड करेंगे। टॉप और बॉटम में क्या है, सर्कल, दो सर्कल हैं, एंड यू नो व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर, एंड इफ यू हैव टू सर्कल्स with the same radius, that area of the two circles will be 2πr square. So 2πRH plus 2πr square, so 2πr you can take common in bracket h plus r. So this is TSA of cylinder, 2πr into h plus r. ओके, सिलेंडर तक की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कोन और स्फीयर की। कोन आप सभी लोग जानते हैं कोन किस तरह का होता है, बर्थडे कैप आप लोग पहनते हैं, ठीक है। दैट इज द प्योरेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोन, ठीक है। जो कुछ अगर मैं इसमें दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से दिखा सकता हूँ, ठीक है। ऑल्दो इट इज़ नॉट एग्जैक्ट बट अंडरस्टैंड के लिए काफ़ी है। तो ये एक क्यूब है, सॉरी एक कोन है। कोन के पास क्या क्या होता है, देखो, एक ये हाइट होती है, सिर्फ यही हाइट नहीं है। अगर इस साइड को आप ऐसे देखो तो ठीक है, लेकिन ऐसे देखो तो थोड़ा सा ज़्यादा होगी, तो दैट इज़ कॉल्ड स्लैंट हाइट एंड वी डिनोट इट बाई एल, ठीक है, वी डिनोट इट बाई एल। स्लैंट हाइट इसको कहते हैं, H स्टैंड फॉर हाइट, L स्टैंड फॉर स्लैंट हाइट, और एक रेडियस, ठीक है। तो ये हाइट अगर यहाँ पर हाइट है तो यही हाइट यहाँ पर भी होगी ऐसे। और हम जानते हैं कि जो हाइट है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर लेंथ। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे क्या बनाएगी, 90 बनाएगी, और ये क्या है, रेडियस, ये क्या है, हाइट, और ये क्या है, स्लैंट हाइट। तो आप कह सकते हो कि ये जो AOB मैं इसको कह रहा हूँ, ये AOB एक किस तरह का बना, एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसा बन गया। तो इस AOB में मैं अगर पाइथागोरस लगाऊँ तो मैं L स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये एक रिलेशन भी मिल गया मुझे किसके बीच में, स्लैंट हाइट और रेडियस के बीच में। कोन की स्लैंट हाइट और रेडियस के बीच का एक स्टेप हमको रिलेशन मिल गया, L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, किसकी हेल्प से, पाइथागोरस की हेल्प से। ओके, अब बात करते हैं पहले CSA की, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये होता है पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल। पाई के बारे में आप लोग जानते हैं, पहले इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। पाई आर एल, पाई इंटू रेडियस इंटू स्लैंट हाइट। ऐसे TSA की बात करें तो हम जानते हैं TSA में हम किसको ऐड कर देंगे, ये बॉटम को। तो पाई आर एल प्लस नीचे सर्कल का एरिया क्या होता है, यू नो, पाई आर स्क्वायर
So TSE is equal to, you can take common pi r, inside it will L plus R, तो pi r L plus R, ये हो गया TSE। ठीक है, वॉल्यूम की बात करें तो हालांकि वॉल्यूम हमने सिलेंडर में स्किप कर दिया है तो उसको हम अभी देख लेंगे। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इससे पहले जो हमने सिलेंडर का लिखा था उसके नीचे लिख लेना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। देखो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, यहाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, वहाँ पाई आर स्क्वायर एच है। कन्फ्यूज़न यही होता है वॉल्यूम के फॉर्मूले में, ठीक है, कि पाई आर स्क्वायर एच है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है या 2 पाई आर एच है, क्या है। तो याद रखना, अगर दो यूनिट मल्टीप्लाई हो रही हैं मीटर इंटू मीटर तो मीटर स्क्वायर देंगी, तो ऑब्वियसली ये एरिया है। लेकिन अगर 3 यूनिट मल्टीप्लाई हो रही हैं सेम मीटर 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 तो मीटर क्यूब देंगी, तो ये वॉल्यूम होगा। तो आपको ये देखना है कि अगर आप पाई आर स्क्वायर एच कह रहे हो तो इसका मतलब मीटर 2 बार यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इट विल बिकम एम क्यूब, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या यूनिट क्यूब। लेकिन अगर आप इसी को आपने कहा भाई ये वो आप भूल गए, आपने कहा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो 2 पाई आर एच होता है, आपको समझना पड़ेगा भाई 2 पाई आर एच का मतलब क्या है, आर इंटू एच बस। तो मीटर इंटू मीटर देगा, मीटर स्क्वायर देगा या यूनिट स्क्वायर देगा, तो ये तो एरिया ही होता है बस। ठीक है, तो ये सही चीज़ समझनी पड़ेगी आपने। अब बात कर लेते हैं लास्ट स्पेयर की। स्पेयर क्या, जैसे बॉल, ठीक है, यहाँ पर कोई स्पेयर बनाना थोड़ा सा, तो यहाँ पर स्पेयर के पास क्या होती है, एक रेडियस जो हर जगह सेम होगी, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। ठीक है, और स्पेयर की खास बात यह है कि इसके पास सिर्फ सरफेस एरिया होता है, इसके पास कर्व सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो इसका जो सरफेस एरिया है ये होता है क्या, 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर। एंड वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। देखो आर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर या सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, यूनिट इंटू यूनिट इंटू यूनिट, जो भी होता होगा। ठीक, सो दिस इज वॉल्यूम। अब बात कर लेते हैं हेमिस्फेयर की। ठीक है, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर क्या होता है, अगर आप किसी बॉल को बीचों बीच काट दें, अगर आप किसी बॉल को बीचों बीच काट दें तो इस तरह का शेप आपको मिलता है। ठीक है, या फिर आप बाउल कह सकते हैं, जो बाउल आपके पास होता है, ठीक है, घर में जो बाउल होता है, तो वो भी एक एग्जांपल है हेमिस्फेयर का। तो इसके पास होती है रेडियस, ऑब्वियस है रेडियस होगी, लेकिन इसके पास टीएसए भी होता है और सीएसए भी होता है। अब इसके पास सीएसए क्या होता है, सीएसए होता है ये वाला हिस्सा, कर्व वाला, ये इसको इंक्लूड करेंगे सर्कुलर पोर्शन को तो फिर टीएसए बनेगा। तो सीएसए होता है 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ, कितना, 2 पाई आर स्क्वायर। और टीएसए की बात करोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर में क्या ऐड होगा, ऊपर का सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर। और रही बात वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम 4/3 का हाफ हो जाएगा, इट मीन्स 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो इट वॉज अ लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ योर चैप्टर, आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, आप इसको समझेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसमें क्या स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चंस, एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।